बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, मैं हूं असद हबीब कासमी और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन को हम पिछली क्लास में डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो उसकी इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अभी देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ब्रीफली टच करेंगे, स्टेजेस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट देखेंगे कि क्या है, इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट और मैनिफेस्टेशन देखेंगे जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर हो जाता है, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी मैनिफेस्टेशन देखेंगे। और नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। क्या है आइडिया अबाउट सेल्फ, अपने बारे में क्या आइडिया है उस बंदे का, और आइडिया अबाउट हाउ वी आर, हु वी आर, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो ना वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में हैं। इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है विद द टाइम ऑफ एज पैसेज, जैसे ही उम्र बंदे की बढ़ती है। तो जब इन्फेंसी में होता है तो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस आती है उसको, और इन्फेंसी बोलते हैं 1 ईयर की एज। अच्छा, जब 18 मंथ का होता है तो सेल्फ रिकॉग्निशन के लेवल तक आ जाती है, अब उसको रिकग्नाइज करना शुरू करता है अभी। इसी तरीके से जब वो 3 इयर्स का होता है तो सेल्फ डेफिनेशन, अभी खुद को क्लियरली बता पाता है कि मैं इंसान हूँ, मेरी उम्र इतनी है, इस किस्म की चीज़ें। इसी तरीके से जब वो 6 to 7 इयर्स में आता है फिर जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट होके डेवलप हो जाता है। इसको छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करें। बिल्कुल बचपन में जो चीज़ें होंगी वो इस वक्त चीज़ें तो होंगी, लेकिन उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या हो रहा है। आइडिया हो रहा है जब हम बिल्कुल ही बच्चे थे, आपको याद भी नहीं है ना याद, या इस वक्त जो बच्चे हैं उनको कुछ आइडिया नहीं कि क्या है, लेकिन थोड़ी थोड़ी माँ को पहचान लेते हैं, इस तरह है ना। इसी तरीके से थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल्स को पहचान लेते हैं, मोहल्ले वालों को पहचान लेते हैं, इतना अंदाजा हो जाता है कि 4 पैर वाला जो घूम रहा है ये जानवर है, मैं इंसान हूँ। समझ आ रही है बात? तो आपको 6-7 साल के बाद ही याद आएगा कि हाँ, इस स्कूल में पढ़ता था, ये मेरा टीचर था। फिर उसके बाद जो चीज़ें जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई फिर आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ, मैं अगली क्लास में गया था, फिर ये वाला टीचर था, ये सब्जेक्ट पढ़े थे, ये टॉपिक पढ़े थे, ये मेरे कज़न थे, ये फलां गुजर गया था। समझ आ रही है बात? ये डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट विद इन द एज किस तरह होता है। तो अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ। कौन से फैक्टर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाते या घटाते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो एज है, अभी हमने पढ़ा, बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट लेवल कम होता है और बड़े हो जाते हैं जैसे ही तो फिर आ जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेते हैं हम, मेल्स का और फीमेल्स का। इसी तरीके से जेंडर वाइज भी, इसी तरीके से रिलीजियस वाइज भी, रिलीजियसली चीज़ें हम जो पढ़ते हैं उनको लेके भी हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। रिलीजियस जो ज़्यादा रिलीजियस बंदा है उसका कंसेप्ट, और जो नॉन रिलीजियस बंदा है जो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता रिलीजन को, दोनों के कंसेप्ट में सेम रहेगा या फ़र्क होगा? फ़र्क होगा। इसी तरीके से अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस, एक बंदे को मलेरिया हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ख्याल है, उसके कंसेप्ट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? एक्सपीरियंस विद इन द टाइम बिंग भी फ़र्क आता है, विद एक्सपीरियंस आपका कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होती है तो आपका कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और अच्छा होता है, लेकिन जिनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती उनका डिफरेंट होता है, कम होता है। इसी तरीके से कल्चरली जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरली जहाँ वाला कल्चर रिच होता है उसका कंसेप्ट, और जहाँ बिल्कुल सुना सुना सा माहौल होता है जिस कल्चर में, तो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा ना। इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अब ये जनरल है, बहुत सारी चीज़ें हम पे इम्पेक्ट करती हैं हमारे रिसोर्सेज वाइज और आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको लेके। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जो ज़्यादा फेलियर होता है, और जिसकी लाइफ में ना सक्सेस ना फेलियर का इतना फ्लक्चुएशन नहीं है, तीनों का डिफरेंट होगा। एजिंग, इलनेस एंड ट्रॉमा। एजिंग मीन्स ज़्यादा एज हो जाना, बुढ़ापा विद इन द एज, और इलनेसेस के साथ और ट्रामास के साथ, क्राइसिस के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं लाइफ में,
ज्यादा होंगी तो उसका कंसेप्ट डिफरेंट होगा, और जिसकी लाइफ में इतने क्राइसिस नहीं होंगे उसका डिफरेंट होगा। आगे चलते हैं, मैनिफेस्टेशंस विद अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर्ड मींस चेंज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसमें हमें क्या क्या मिलेगा? ही जम्प्स टू कंक्लूजन, वो जल्दी कंक्लूजन पे चला जाएगा। किसी भी बंदे ने मुझे अच्छे से बात की, जल्दी में वो जाएगा कि बंदा बहुत अच्छा है यार, जल्दी कर लेगा, कंक्लूड कर लेगा। बोलते हैं ना कि थोड़ी सी बात पे नतीजे पे पहुंच जाना। लुक एट ओनली वन डिटेल एंड डिसरिगार्ड द बिग पिक्चर। छोटी छोटी चीजों को वो जो ना वो अहमियत देगा, दर हकीकत वाली चीजों को नहीं समझ पाएगा। अच्छा, मिनिमाइज अचीवमेंट्स, उसकी अचीवमेंट मिनिमाइज हो जाएंगी। अंडरस्टूड सी बात है, जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो उसकी अचीवमेंट्स किस तरह वो गेन कर पाएगा। इसी तरीके से मैग्नीफाई फॉल्ट्स, वो मतलब अपने फॉल्ट्स को समझ ही नहीं पाएगा। और ब्लेमिंग अदर्स ऑन ऑन फॉल्ट्स, अपनी ही गलतियों को दूसरों की तरफ ले जाएगा कि ये इसकी वजह से हुआ है। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जो बंदे होते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, फिर नर्स का रोल क्या है? एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेज करता है वो खुल के अपनी कंडीशंस पूरी बताए। उस हर साइकोलॉजिकल पेशेंट पे भी ये वाली अप्लाई होती है। एजुकेट ऑन हेल्दी कोपिंग पैटर्न्स, किस तरह कोप करे इस सिचुएशन को जो डिस्टर्ब हो चुका है। एनकरेज पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स, अब ये जनरल है, जो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको सोशलाइजेशन के लिए जो ना वो एनकरेज किया जाता है ताकि वो उससे वो निकल सके। इसी तरीके से एनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज इन रूटीन, थॉट प्रोसेस बेहतर होता है अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हो। इसी तरीके से प्रोवाइड अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, अगर उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है सपोर्ट के हवाले से तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट।